रजनी को अस्पताल में होश आ जाता है और वह प्रथम को वह सच्चाई दिखाती है जो अब तक सबकी नजरों से छुपी थी। राध्या की बेगुनाही और निहारिका की शैतानी का वह सबूत जिसे बुलबुल ने रजनी के फोन में रिकॉर्ड किया था, उसी सबूत की वजह से रजनी को जोरदार करंट लगा था और सारा इल्जाम राध्या पर आ गया था। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अचानक मशीनों की बीप की आवाज तेज हो जाती है। रजनी की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है और कुछ ही पलों में उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और बताती है कि मरीज को होश आ रहा है। बाहर बैठा प्रथम यह सुनते ही अपनी सीट से उछल पड़ता है। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों होते हैं। वह तेजी से अंदर भागता है और अपनी मां का हाथ थाम लेता है। रजनी कमजोर सी आवाज में उसका नाम लेती है। वह एक शब्द प्रथम के दिल में जैसे जान डाल देता है। रजनी की आंखों में अब भी दर्द होता है, लेकिन उनकी नजरें बिल्कुल साफ होती हैं। वह इधर उधर देखती हैं और जैसे ही राध्या को अपने पास खड़ा देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कांपते हाथों से वह राध्या का हाथ पकड़ लेती हैं और धीरे से कहती हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। राध्या फूट फूट कर रो पड़ती है। प्रथम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। रजनी नर्स से अपने फोन की ओर इशारा करती है और फोन मंगवाती है। बड़ी मुश्किल से स्क्रीन ऑन करके वह कहती है, प्रथम इसमें वह सच है जो सबको देखना चाहिए। प्रथम फोन लेता है और स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ता है। वही वीडियो जो बुलबुल ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ दिखता है कि निहारिका कमल मंच के पीछे खड़ी होकर बिजली के तार काट रही है और फिर चालाकी से उन्हें इस तरह सेट कर रही है कि सब कुछ हादसा लगे। प्रथम की आंखों में गुस्से की आग भर जाती है। वह वीडियो को दोबारा फिर तीसरी बार देखता है। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। उसकी मां खुद गवाह होती है और सबूत सामने होता है। रजनी कांपती आवाज में बताती है कि जिस दिन उन्हें करंट लगा था, बेहोश होने से पहले उन्होंने निहारिका को वहां देखा था, लेकिन बोल नहीं पाई। बुलबुल का बनाया वीडियो ही पूरी सच्चाई था। यह सुनकर प्रथम की सांसें भारी हो जाती हैं। उसी पल राध्या घुटनों के बल रजनी के पास बैठ जाती है और उनके हाथ अपने माथे से लगा लेती है। यह सिर्फ एक सबूत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की जीत होती है। आज उसकी सांस खुद उसकी बेगुनाही साबित कर रही होती है। डॉक्टर सब कुछ सुन चुके होते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आईसीयू के बाहर पहुंच जाती है। प्रथम वीडियो दिखाता है और रजनी का बयान दर्ज कराया जाता है। निहारिका के खिलाफ केस अब और मजबूत हो जाता है। जेल में बैठी निहारिका को जब यह खबर मिलती है कि रजनी को होश आ गया है और वीडियो सामने आ चुका है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मित्तल हवेली में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। दादी समझ जाती हैं कि अब उनका और निहारिका का खेल खत्म हो चुका है। राध्या अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि पूरे घर की सच्चाई की पहचान बन जाती है। उसी रात प्रथम हवेली लौटता है और सबके सामने सबूत दिखाकर कहता है कि जिसने भी राध्या पर शक किया, उसने एक मासूम इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। पूरा परिवार सिर झुकाए खड़ा रहता है। राध्या की आंखों में अब डर नहीं, आत्मसम्मान होता है। वह अब सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि वह औरत होती है जिसने साजिशों को सच के सामने झुका दिया। लेकिन जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी निहारिका अब भी शांत नहीं होती। उसके दिमाग में एक आखिरी चाल चल रही होती है। उधर मित्तल हवेली में रजनी को अस्पताल से घर लाया जाता है। राध्या खुद उनकी देखभाल करती है। वही बहू जिसे कुछ दिन पहले अपराधी कहा जा रहा था, आज मां की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी होती है। दादी को डर सताने लगता है। अगर निहारिका ने कुछ राज खोल दिए तो उनका अतीत भी सामने आ सकता है। इसी डर में वह अपने पुराने वकील को फोन करती हैं और निहारिका को चुप कराने की बात कहती हैं। इसी बीच बुलबुल का फोन आता है। वह बताती है कि किसी ने उससे वीडियो के बदले मोटी रकम ऑफर की है। राध्या समझ जाती है कि कोई नई साजिश शुरू हो चुकी है। उसी रात हवेली की लाइट अचानक चली जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट गूंजती है। राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है।
यह कोई सामान्य बिजली कट नहीं, बल्कि साजिश होती है। रजनी के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक परछाई अंदर घुसती है। अचानक लाइट जलती है और सामने वही आदमी होता है जिसे निहारिका ने जेल से भेजा था। उसके हाथ में इंजेक्शन होता है। प्रथम उसे पकड़ लेता है। पुलिस बुला ली जाती है और पूछताछ में वह सच उगल देता है कि निहारिका ने उसे भेजा था और दादी को भी इसकी जानकारी थी। अगली सुबह सबको लिविंग रूम में बुलाया जाता है। पुलिस मौजूद होती है। रजनी व्हीलचेयर पर बैठकर सबके सामने दादी की साजिश उजागर कर देती है। दादी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राध्या की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के होते हैं। प्रथम उसका हाथ थाम कर कहता है कि अब कोई भी ताकत उनके प्यार और सच्चाई को हरा नहीं सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात गार्ड को एक धमकी भरा फोन आता है। निहारिका की आखिरी चाल शुरू हो चुकी होती है। राध्या को इस खतरे की भनक तक नहीं होती। वह पूजा कर रही होती है, लेकिन बाहर हवेली के गेट पर अंधेरी गाड़ियां इकट्ठा होने लगती हैं। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां राध्या की जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ने वाली होती है, क्योंकि इस बार दुश्मन जेल के अंदर बैठकर भी वार करने वाला होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या निहारिका की यह आखिरी चाल होगी, या राध्या की जिंदगी पर सबसे बड़ा हमला अब होने वाला है? अगर आप चाहते हैं कि राध्या को इंसाफ मिले, अगर आप सच के साथ खड़े हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, राध्या को इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगला मोड़ इतना खतरनाक है कि एक छोटी सी चूक राध्या की पूरी जिंदगी बदल सकती है।